और बड़ी खबर आ रही है रूस से, जहां कामचटका इलाके में जोरदार भूकंप आया। 8.8 तीव्रता के इस भूकंप ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। धरती कांप रही थी। आज सुबह कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का यह भूकंप तबाही लेकर के आया। स्थानीय प्रशासन ने इसे कई दशक में सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया है। इस भूकंप के बाद जापान, रूस और प्रशांत द्वीपों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है और यहां पर सुनामी के दौरान 4 मीटर ऊंची समंदर में लहरें उठती हुई नजर आई हैं। 4 मीटर ऊंची लहर यानी कि 13.5 फीट ऊंची समंदर की लहरें उठती हुई नजर आई हैं, जिसका मतलब यह है कि तटीय इलाकों में जबरदस्त तबाही और आने वाले दिन अभी और मुश्किलों भरे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आफ्टर शॉक्स आते हैं और सुनामी के बाद जो तबाही होती है वो भयावह होती है। प्रशांत महासागर के किनारों पे बसे रूस के साथ साथ जापान और अमेरिका के हवाई में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन सबसे भयावह हालत रूस के कामचटका इलाके की है। और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस में आए भूकंप की 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसका असर जापान में भी देखने को मिला। यहां भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। बाकायदा सायरन बजते हुए सुनाई पड़े हैं। अमेरिका में भी हवाई में भूकंप आया और इसके बाद यहां भी चेतावनी जारी की गई। हवाई से लोग भागते हुए नजर आए। ऊंचाई वाले इलाकों की ओर समंदर से जितनी दूर हो सके उतनी दूर भागना चाहते थे। वहीं जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को खाली करा लिया गया। शहर में चारों तरफ लहरों का साम्राज्य देखने को मिल रहा था और लहरें इतनी प्रचंड थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीव व्हेल को भी धकेल करके किनारे तक पहुंचा दिया। तो देखिए, आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये प्रशांत महासागर का बीच का इलाका है और रूस देखिए सबसे ऊपर नजर आता है, जहां कामचटका में ये भूकंप आया और इसके ठीक बगल में अलास्का है और वहां भी इसका असर महसूस किया गया। नीचे आते हैं तो जापान में सबसे पहले जो जापान का ये इलाका है होक्काइडो द्वीप का, यहां पर भूकंप के झटके भयंकर महसूस किए गए। गुआम बेस जो कि अमेरिका का बेस है, यहां भी भूकंप की यहां लहर सुनाई पड़ी, दिखाई पड़ी। इसके अलावा अमेरिका का हवाई द्वीप जो कि प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित है, यहां पर भी जबरदस्त भूकंप आया और सुनामी की चेतावनी जारी की गई, जिसके बाद लोग ऊंचाई वाले इलाकों की ओर भागते नजर आए। अमेरिका के तटीय इलाके कैलिफोर्निया में भी इसका असर देखने को मिल रहा था, लिहाजा वहां भी चेतावनी जारी की गई और लोगों से यह अपील की गई कि वे समंदर की लहरों से दूर रहें, क्योंकि अभी आने वाले दिन काफी भारी हो सकते हैं। और मैप्स के जरिए किस तरह से ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये दहला है। ये पूरा का पूरा इलाका प्रशांत महासागर का इलाका है। सबसे जबरदस्त जो भूकंप आया वो यहां कामचटका इलाके में आया। 8.8 की तीव्रता के भूकंप से ये इलाका पूरी तरह से दहल गया। यही वो इलाका है जहां पर 13 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें उठती हुई नजर आई। इसके बाद बात करें अगर जापान की, तो जापान थोड़ा नीचे आकर के है। यहां पर होक्काइडो जो द्वीप है ये पूरी तरह से हिलता हुआ रहा। यहां पर भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया था और इसके बाद बाकायदा यही जापान में फुकुशिमा जो प्लांट है, पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, इसे बंद किया गया, खाली करा लिया गया। इसके बाद अगर गुआम बेस की बात करें, गुआम बेस अमेरिका का बेस है जो कि इस क्षेत्र में स्थित है। यहां भी भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए, लिहाजा यहां भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। इसके बाद आते हैं अमेरिका की ओर, आते हैं अलास्का जो कि यहां रशिया के पास यहां थोड़ी दूर पर है। यहां भी जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस इलाके में हालांकि आबादी ना के बराबर रहती है, लेकिन फिर भी यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही थी। इसके बाद आते हैं हवाई द्वीप। हवाई द्वीप जो कि समंदर के बीच में है, समंदर के बीच में है। ये मेनलैंड अमेरिका से दूर है, 2500 मील के करीब है। यहां पर इतनी जबरदस्त तबाही थी जिसके बाद लोग वहां से भागते हुए नजर आए। और हमारे साथ प्रोफेसर CS दुबे जी जुड़ चुके हैं जो कि जियोलॉजिस्ट हैं और आनंद आर्या जी जुड़ चुके हैं जो कि पर्यावरणविद हैं। सबसे पहले CS दुबे जी, ये भयानक भूकंप, 8.8 तीव्रता का भूकंप, सर क्या कितना डरना चाहिए इंसानों को? देखिए, कोई भी अर्थक्वेक जो कि 6 से ऊपर है और अगर वो अर्बन एरिया में है तो वो नेचुरल डिजास्टर के लिए बहुत ही मैं कहूँगा बहुत डिजास्टर प्रोन है, क्योंकि उसके अंदर जो है जो जान माल की हानि ज़्यादा होती है। अगर ये जैसे अलास्का और ऐसी जगह है जहाँ पे आबादी कम है, वहाँ पे थोड़ा जान माल हानि कम होती है, नहीं तो जहाँ पे ज़्यादा है जैसे कैलिफोर्निया है, अगर वहाँ पे बड़ा अर्थक्वेक आए तो बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन ये कैलिफोर्निया थोड़ा दूर है यहाँ पे, क्योंकि ये जो प्रशांत महासागर है इसके पास ये जो कामाचका मेगा थ्रस्ट है, ये मेगा थ्रस्ट सबडक्शन जोन है। सबडक्शन जोन का बहुत, अगर आप देखें चारों तरफ इसका, अगर इस तरह से आप आकार देखें तो आप पूरा आकार लगाएं तो इसके साथ जो 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 आपकी जो लेयर जाती है, जो जहाँ पे आपको अर्थ और वाटर के बीच में डिफरेंस दिख रहा है, उसको हम मेगा थ्रस्ट बोलते हैं। और वो एक दूसरे के नीचे क्या कहते हैं, जो पानी के नीचे वाली जो सतह है वो उसके अंदर धंस रही है, जो कि आगे की तरह सतह है, तो उसे हम सबडक्शन जोन बोलते हैं। और ये
सी फ्लोर का सबडक्शन जो है ये कॉन्टिनेंट के साथ है। ऐसे में जो है अर्थक्वेक जो है, बड़े अर्थक्वेक अगर आए तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो 8.8 का, क्योंकि ये एरिया देखो, कोई भी अगर ये मेगा थ्रस्ट जो है 500 किलोमीटर से बहुत ज्यादा है, जी। ये 1000 किलोमीटर के आसपास है, तो यहाँ पे 9 का भी आ सकता है, बहुत बड़ा अर्थक्वेक भी आ सकता है, और 9 से ऊपर का भी अर्थक्वेक। अब सवाल होता है कि सुनामी का क्या होगा। तो सुनामी अगर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है या फिर थ्रस्ट जो है वो शैलो, ज्यादा शैलो नहीं है और उसका ज्यादा असर जो है, क्योंकि बहुत बड़ी थ्रस्ट है तो कितना शैलो अंदर धंसती है उस पर डिपेंड करता है, और कैसे जो है सुनामी वापस आती है उस पर डिपेंड करता है। एक तरह से जैसे सपोज एक ठीक है। जगह एक जगह लैंडस्लाइड होता है और फिर उसके ऊपर सुनामी उठती है, जी। तो खतरनाक है ये बहुत। Z News.